भारतीय सेना ने पहला बयान जारी किया है। पहला बयान इन सब के बीच में जारी किया गया है। कल रात पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। सेना की तरफ से यह आधिकारिक पुष्टि की गई है। जवाब आ गया। 8 और 9 मई को पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के इस हमले को हमने नाकाम किया। पाकिस्तान के सभी ड्रोन हमले नाकाम किए गए, सेना की तरफ से कहा गया है। कल रात पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। देखिए, हम इंतजार कर रहे थे कि आखिर सेना का क्या बयान सामने आता है। पहले भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया और वो पहला वीडियो जारी किया गया और अब पहला बयान सामने आया है। कल रात पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, सेना की तरफ से कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि 8 और 9 मई को पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की। सेना की तरफ से यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के सभी ड्रोन हमले नाकाम किए गए। नरपत सर, इस पे छोटा सा रिएक्शन आपका। ये जैसे कि हम बात कर रहे थे ना, आपके चैनल से सब जगह से आ रहा था। अब जो ऑथेंटिक उन्होंने बोला है और लोगों ने देखा है, मैं तो बिल्कुल बॉर्डर एरिया में हूं और वहीं देख रहा हूं और हमारे लोगों से टच में, वो कह रहे थे कि उनका एक भी ड्रोन, एक भी। जैसे इस बीच एक और बड़ी खबर, भारत ने चिनाब नदी का पानी छोड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जहां पर अभी एक बड़ी खबर आई कि भारतीय सेना ने बात बताई कि जितनी नापाक हरकत की गई 8 और 9 मई को उसका करारा जवाब दिया गया। तो ये भारत ने चिनाब नदी का पानी छोड़ दिया है वाटर स्ट्राइक के जरिए, जहां पर हमने इंडस वाटर ट्रीटी खत्म किया था। चिनाब नदी का पानी हमने रोक दिया था, तो अब चिनाब नदी का पानी छोड़ा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन अब बड़ा सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब क्या जल प्रहार? क्योंकि भारत ने चिनाब नदी का पानी यहां पर छोड़ दिया है और बिना सूचना दिए ये चिनाब नदी का पानी छोड़ा गया है। पाकिस्तान में अब बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं, क्योंकि अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जल प्रहार हर तरीके से, मेजर जनरल, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जल प्रहार देखने को मिला है, चिनाब नदी का पानी छोड़ दिया गया है। हर तरफ से पाकिस्तान को घेरने की पूरी प्लानिंग है। उनको भुगतने जो ऐसे भुगत रहे हैं। और मेरी ये भी अपील रहेगी कि हम नागरिक हों चाहे चैनल हो, हम कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि दुश्मन को कुछ फायदा हो जाए। और हम अपना जो आ रहा है, ऑथेंटिक न्यूज आ रही है, जो हमारे को भारतीय सेना से आ रही है, वहाँ वॉर रूम से आ रही है, ब्रीफिंग से आ रही है, और जो ग्राउंड में हमारे जो आपके लोग भी सब मैं देख रहा हूँ सब जगह हैं, और देख के और जो हमारा मोराल अप है वो सही में है। और वो जिस ढंग से हमने जवाब दिया है वो उनको मालूम चल रहा है। और मैं तो हमेशा आपके जरिए अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि हम ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे दुश्मन को फायदा हो। नहीं, ये चिनाब नदी का पानी छोड़ने से सर इसमें दुश्मन देश को क्या फायदा होगा, ये समझ नहीं पाए आपका स्टेटमेंट। ये हाँ। मेरा फील्ड है नहीं कि मैं आपको जल की नीति, जल के ये, और मैं तो अपनी इतने 40 साल के करीब जो हमने काम किया, ट्रेनिंग करी है फौज और उनकी एनालिसिस, और जो आप मेरे से पूछ रहे हैं। लेकिन ये जो आप चिनाब नदी का पानी छोड़ा है, ये जो है इसका जवाब जब तक कि देखिए, मतलब एक तरीके से जनरल हम ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने देखा कि एयर स्ट्राइक की गई है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि डिजिटल स्ट्राइक लगातार की जा रही है, और उसके बाद ही ये तीसरी स्ट्राइक देखने को मिल रही है। हम आपके पास लौटेंगे, हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो से प्रेमदान जुड़े हुए हैं हमारे साथ बाड़मेर से। प्रेमदान, क्या स्थिति अभी वहां पे, क्योंकि चिनाब नदी बिना पूछे कुछ और उसको खोल दिया गया डिजिटल एयर स्ट्राइक के बाद और इकोनॉमिक स्ट्राइक के बाद अब वाटर स्ट्राइक, यानी कि पाकिस्तान को डुबो के भी हम मारेंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि युद्ध की जो परिस्थिति बनती है उसके बाद में दुश्मन को चारों तरफ से घेरना बहुत ही अति आवश्यक है, और यही कारण है कि हमने पहले एयर स्ट्राइक की वहां के आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने अपना वार करने की कोशिश की, सिविलियंस को अटैक करने की कोशिश की, उसके बाद में जब एक तरीके से जब सिविलियंस को आप अटैक करते हो और अघोषित वार आप जारी कर देते हो, तो उसका जवाब भारत की ओर से इसी तरीके से दिया जाना है। क्योंकि हमने एयर से उनके मिसाइलों को मार गिराया है, उनके फाइटर प्लेन को मार गिराया है, उसके साथ ही साथ उनके जो ड्रोन आए थे उनको मार गिराया है। तो
जिस तरीके से जो पाकिस्तान जिस भाषा में समझ सकता है उस सारी भाषाओं में हमें जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं बाड़मेर के, जो कि बाड़मेर पाकिस्तान का बॉर्डर है, जहां पर रात भर रेड अलर्ट रखा गया था। रात को करीब 2:45 बजे तक रेड अलर्ट में रहे थे हम लोग, और हमारे साथ में यहाँ पर बाड़मेर के नागरिक है जिनके अंदर जो जज्बा है, जो जोश है, वो देखते ही बन रहा है कि लोगों ने पूरी रात हमारा जिस तरीके के डायरेक्शन थे उसी का पालना किया है। आप पूरी रात यहाँ पर देखा कि आपने यहाँ पर रेड अलर्ट था, उसके बाद में लाइट किस तरीके के, देखिए किस तरीके की आप चीजें देख रहे हैं। ये कल ही प्रशासन ने शाम को गाइडलाइन जारी की थी, 9 से लेकर 4 बजे तक ब्लैक आउट करना है। तो यहाँ पर हम बॉर्डर के ऊपर सभी लोगों ने, ऐसा कोई घर नहीं रहा, सभी लोगों ने अपने घरों की लाइटें बंद कर दी थी और इन्वर्टर बंद कर दिए थे। और मीटरों के ऊपर जो लाइटें थी वहाँ पर उन्होंने अपनी पर्ची लगा के सब बंद की। सभी लोगों ने प्रशासन का सहयोग किया और यहाँ के लोग प्रशासन और भारत के सैनिकों के साथ कंधे से कंधे मिलाने के लिए तैयार है। अगर युद्ध की आवश्यकता पड़ी तो यहाँ के युवा सभी लोग बॉर्डर पर जाने के लिए, युद्ध में भी कूदने के लिए उतावले हैं। देखिए युवाओं में जोश है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जो बैठे हैं उनके अंदर जोश है, और उनका साफ तौर से कहना है कि हमने जिस तरीके के हमें आदेश मिले थे, जिस तरीके के डायरेक्शन मिले थे, हमने उनको अक्सर से पालना करी है, और इसके साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो हम बॉर्डर पर जाने के लिए भी तैयार है। आप क्या सोच रहे हैं? हम भी बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है। हमें भी खून उड़ता है, हम भी पाकिस्तान से युद्ध करें। देखिए हर कोई यही सोच रहा है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। यहाँ पर जो ग्रामीण खड़े हैं, पूरी रात उन्होंने घरों में जग करके भी अपनी रात निकाली है, क्योंकि किसी भी तरीके की विषम परिस्थिति है। कुछ प्रेमदान, कुछ ट्रेनें भी रद्द की गई हैं, इसको लेकर जरा अपडेट दीजिए, क्योंकि रेड अलर्ट तो हो गया है लेकिन अब इसका असर कुछ रेल सेवाओं पर भी पड़ रहा है। क्या ऐसी कोई जानकारी आपके पास? और इसी के साथ साथ क्या कुछ स्पेशल गाइडलाइंस भी सुबह होते ही कुछ जारी की गई हैं क्या बाड़मेर के लिए? देखिए स्पेशल गाइडलाइन अभी कोई जारी नहीं है। जो रात को रेड अलर्ट था उसी के थोड़ा रिलीज किया गया है। आम नागरिकों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी सुबह प्रशासन से बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि अभी तक कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, लेकिन हाँ प्रेमदान आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नरपत सर हमारे साथ आप जुड़े रहिए। देखिए बड़ी खबर है, पर्पल अपडेट आ रहे हैं, कहीं मत जाइए क्योंकि 1 मिनट भी जाएंगे, क्या बड़ी खबर आ जाए आप उससे चूक जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन यहाँ से होते हैं। सायरन बजता हुआ नजर आ रहा है और जम्मू में तो ब्लैकआउट कर दिया गया है। बात अगर हम राजस्थान की कर ले, वहां से भी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वहां पर भी अब जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और अब सायरन भी बजाया जा रहा है। लोगों को सतर्क रहने के अब जो है अपील की जा रही है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी अफवाह जो फैलाए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से यही कहना है कि इस पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की बात कर ले तो देखिए बहुत सारे जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये सरहदी इलाका जहां पर अब बिल्कुल आयुषी, और इसके साथ साथ श्री गंगानगर में भी जी बिल्कुल हेमंत, क्योंकि श्री गंगानगर जो कि सेंसिटिव जोन हो जाता है, वहां से हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए थे और आपको पता भी होगा हम कई खबरें ऐसी चलाते भी रहते हैं जहां पर श्री गंगानगर में बहुत बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है जहां पर ड्रोन गिराए गए हैं, लेकिन वहां पर अभी जो व्यवस्था है पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। और कल ही आपने देखा मंजू बागबार ने आदेश जारी किए थे कि वहां पर जितने भी अधिकारी हैं उनको लगा दिया गया है, पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य सरकार पूरी तरीके से अब अलर्ट है। बिल्कुल आयुषी, ये भी जानकारी सामने आई थी कि पश्चिमी सीमा से, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर का इलाका भी शामिल है, श्री गंगानगर का इलाका भी शामिल है, यहां पर भी आज पूरी तरह से ब्लैकआउट रखा गया 9 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक। और जम्मू की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान बिल्कुल भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, इतनी ज्यादा हमने चेतावनी भी कर दिया है। अब देखा होगा हेमंत आपने, साफ तौर पर एस जयशंकर की तरफ से यह कहा गया है कि अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा तो जाहिर सी बात है